एवरीवन, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IAS पेपर के सिलेबस में क्या होता है। IAS बनने के लिए 3 चरण होते हैं, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू होता है। इन तीनों चरणों या परीक्षाओं के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, जिससे संबंधित प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जानते हैं IAS बनने के लिए होने वाली 3 परीक्षाओं के सिलेबस। नंबर 1, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक की होती है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन पेपर, समय 2 घंटे, कुल अंक 200। इस क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 अंक के होते हैं। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जिसमें आवेदक को 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुनना होता है। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। परीक्षा देने का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा हो सकती है। यह आवेदक स्वयं चयन करता है कि वह किस भाषा में परीक्षा देना चाहता है। ये क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, जिसे सिर्फ 66 अंक यानी कि 33% के साथ पास किया जा सकता है। इस परीक्षा के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, परंतु मुख्य परीक्षा देने के लिए इसमें पास होना बहुत जरूरी है। पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारत और विश्व भूगोल, भारत तथा विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र व शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति तथा अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सत्य विकास, गरीबी, समावेशन, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य या ज्वलंत मुद्दे। दूसरे क्वेश्चन पेपर का सिलेबस: CSAT यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सामान्य अध्ययन पेपर को CSAT भी कहते हैं। कुल अंक 200, समय 2 घंटे। इस परीक्षा में 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न पत्र भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होता है। दूसरे प्रश्न पत्र का सिलेबस इस प्रकार है: बोधगम्यता, संचार कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेने तथा समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक सुक्रियाएं, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, 10वीं कक्षा के स्तर का या फिर आंकड़ों के निवादन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा की बुक्स। इन विषयों से संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंक की होती है। इनमें 9 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं तथा बाकी 7 पेपरों के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। ये परीक्षा वर्णनात्मक होती है, जिनमें अभ्यर्थी को उत्तर लिखित रूप में देना जरूरी होता है। इसमें अभ्यर्थी को लेखन कला की परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। प्रश्न पत्र 1, निबंध लेखन, कुल अंक 250। इस पेपर में अभ्यर्थी को दिए गए विषय पर निबंध लिखना होता है, जिसमें निबंध लिखने के लिए कोई भी विषय दिया जाता है। इस पेपर में आपको 2 सेक्शन दिए जाते हैं। सेक्शन ए में 4 विषयों के ऑप्शन होते हैं, जिनमें से आपको एक चुनना होता है और उस पर निबंध लिखना होता है, तथा सेक्शन बी में भी दिए गए 4 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने होते हैं, जो कि 125 अंक के होते हैं। प्रश्न पत्र 2, जनरल स्टडीज, कुल अंक 250। इस पेपर का पाठ्यक्रम है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। प्रश्न पत्र 3, कुल अंक 250, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रश्न पत्र 4, GS 3, कुल अंक 250, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। प्रश्न पत्र 5, GS 4, कुल अंक 250, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। प्रश्न पत्र 6, वैकल्पिक विषय, कुल अंक 250। प्रश्न पत्र 7, वैकल्पिक विषय पेपर 2, कुल अंक 250। प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 में आवेदक को 51 विषयों की सूची में से किसी एक विषय की चयन करना होता है। इस विषय के आधार पर ही इन दोनों प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग पेपर ए और पेपर बी, इन दोनों पेपरों के अंक मेरिट में नहीं गिने जाते हैं, परंतु इन दोनों पेपरों को 90 अंक यानी कि 30% के साथ पास करना जरूरी होता है। पेपर ए, भारतीय भाषा, कुल अंक 300, समय 3 घंटे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा में से किसी एक भाषा के चयन उम्मीदवार के द्वारा पेपर ए के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पत्र मणिपुर,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं होता। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 हैं, अर्थात 30%। पेपर ए का पाठ्यक्रम है बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग, संक्षिप्त लेख, अनुवाद, अंग्रेजी या हिंदी। पेपर बी अंग्रेजी भाषा, कुल अंक 300, समय 3 घंटे। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 75 अंक लाने होते हैं, यानी कि 25%। इस पेपर का पाठ्यक्रम है बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, संक्षिप्त लेख। इंटरव्यू, कुल अंक 275। इंटरव्यू इस परीक्षा का सबसे अंतिम व कठिन चरण होता है। इसमें आवेदक के बौद्धिक ज्ञान की परीक्षण लिया जाता है, क्योंकि उसके लेखन कला व शिक्षा संबंधी प्रश्नों का टेस्ट प्रारंभिक व मुख्य टेस्ट में मिलाया जा चुका होता है। इस चरण में उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेदक अपने बारे में कितना जानता है। इसके अलावा इसमें इसकी तार्किक क्षमता, सोचने की शक्ति, किसी विषय पर उसके विचार या फिर नजरिया आदि का परीक्षण लिया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी के संपूर्ण व्यक्ति तत्व का परीक्षा करना भी होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रभात एग्जाम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।